Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर मिड ऑफ जून देखते हैं क्या एनर्जीज आपकी रहेंगी, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। तो कैप्रिकॉर्न ये कार्ड शो कर रहा है कुछ चीज़ें आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, बांधने की कोशिश कर रही हैं। उस ट्रैप से आपको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। बाउंड्री आपको सेट करना है। वही ना, क्लैरिटी मेन चीज़ है। जो क्लैरिटी आपके करियर एंड रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही है ना, क्लैरिटी आ रही है जो एक ट्रैप काइंड का फील कर रहे हो, उस ट्रैप से आप बाहर आ जाओगे। और यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपको ओवरली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो ओवर कंट्रोलिंग एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। क्लैरिटी आपको दी जा रही है। तो आपके मीन्स पाथ में जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न, वो ब्लॉकेजेस आप रिलीज़ करोगे। यहाँ पर जो एक वरीड वाली एनर्जीज है, या आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं, माइंडसेट आपका नेगेटिव हो चुका है, तो आप कोई भी एक्शन लेने में भी 10 बार सोचते हैं ना, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। तो जो इम्प्रिजन्ड वाली एनर्जी चली आ रही थी, उस इम्प्रिजन वाली एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट ही आप देख रहे हो। तो जो एक अनकंफर्टेबल मोड में चले आ रहे हैं, या आपके पर्सन अनकंफर्टेबल मोड में है अभी, तो एक कंफर्टेबल एनर्जीज दिख रही हैं। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी मेंटालिटी को ये मत सोचिए कि आप एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में आ गए हैं। मेंटालिटी अपनी पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे ना कैप्रिकॉर्न, उतना जल्द आप ग्रो कर पाएंगे, उतना जल्द आपको हीलिंग मिल पाएगी एक्चुअली। तो अगर आप हीलिंग चाह रहे हो ना, तो अपना माइंडसेट सही करना पड़ेगा सबसे पहले। वही ना, ये बता रहे हैं कोई भी स्टेप लेने में एक अफ्रेड वाली एनर्जी चली आ रही है, फियर वाली एनर्जी चली आ रही है। तो अगर आपको कोई आगे आकर स्टेप लेना पड़ रहा है, स्ट्रैप से बाहर आना पड़ रहा है, तो बिल्कुल आइए। अगर आप इस मोड में रहोगे ना, तो चाहकर भी आप नई चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक जो लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से आप स्टेप नहीं ले पा रहे थे, डायरेक्शन आपकी क्लियर हो रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट आपका दिख रहा है, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं मेजर डिसीज़न लेने में मदद करेगा। एक डिसीज़न मेकिंग पर्सनैलिटी आपकी बन रही है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी रहेगी। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड आपकी करंट एनर्जी हो सकती है, बट ये आपके लिए फ्यूचर में अप्लाई नहीं करना है। अभी आप फंसा हुआ फील कर रहे होंगे, लेकिन आप इस ट्रैप से बाहर आ जाओगे कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ कप्स हैप्पी एनर्जी। तो देखिए कितना बड़ा ट्रांजिशन आया है। यहाँ आप ट्रैप में चल रहे हो, तो यहाँ एक हैप्पी एनर्जी दिख रही है। तो जो लोग अभी आपके अगेंस्ट होंगे वही आपको फॉलो कर रहे हैं। 10 दिन की एनर्जीज बताऊँ, हैप्पी एनर्जी दिख रही है, जॉयफुल मोड में दिख रहे हो, फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के साथ इंजॉय कर रहे हैं। मे बी अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज़ हो रहा है। विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड है। सोशलाइज आप ज़्यादा हो रहे हो, न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी चली आ रही होगी ना कैप्रिकॉर्न, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। फाइनली आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना, जहाँ आपको हैप्पीनेस भी फील होगी, पॉजिटिविटी भी फील होगी। तो एक सडन ट्रांजिशन आप देख रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव वे में ट्रांजिशन आ रहा है। ओके, ग्रेट। और आना ही था स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि आप अपनी पावर को रिगेन कर रहे हो एक्चुअली। लियो कार्ड है, तो मे भी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई। तो जो चीज़ें अभी आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, बांधने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना, तो आप एक एक्शन लेना शुरू कर रहे हो। और मैंने क्या बोला था, कुछ लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये एक सेल्फ कंट्रोल की एनर्जीज है। आपको जो सही लगेगा ना कैप्रिकॉर्न, एक्शन लेने वाले हैं। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। ये बता रहा है कि आपको किसी चीज़ का गिल्ट चला आ रहा है, या आपसे कुछ ऐसी गलतियाँ पास्ट में हो रखी हैं जिसका आपको रिग्रेट भी है, और एक ट्रैप आपने ही उन गलतियों का बना लिया था, तो उस चीज़ों से आप रिकवर कर रहे हैं। आपकी विल पावर यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। 8 नंबर का कार्ड है जो मास्टरी को डिफाइन कर रहा है। तो किसी चीज़ में आप मास्टरी कर रहे हो,
लर्निंग का कार्ड है, तो कुछ न्यू स्किल आप डेवलप कर सकते हैं। और पता क्या था, आप अभी तक एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से किसी पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे या क्लैरिटी नहीं ले पा रहे थे। तो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी थी ना 8 ऑफ स्वॉर्ड के साथ, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है। बस याद रखिएगा, ईगो आपको बीच में लेकर नहीं आना, ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी में ना रहे। और अगर आपके पर्सन में ईगो ज़्यादा होगा ना कैप्रिकॉर्न, तो वो ईगो उनका रिलीज़ हो रहा है। तो जो डिफीटेड वाली एनर्जीज़ में आप चले आ रहे थे, डिफीटेड काइंड का फील कर रहे थे ना, तो वापस अपनी पार में आना, वापस अपनी एनर्जीज़ को मेंटेन करना। और मैं पहले बोल चुकी हूँ, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना उसको यूटिलाइज़ करना शुरू करिए। आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है बाकी सभी से। 7 ऑफ कप्स है, मे बी आपको कन्फ्यूज़न किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा चला आ रहा है। तो जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो रखा है, रिलीज़ करिए। आपको ना एक डिसीज़न मेकिंग पर्सनैलिटी में आना पड़ेगा। अगर यूनिवर्स ने आपको ऑप्शंस दिए हैं या आपके साइड कुछ ऐसे सिनेरियो बन गए हैं कि आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तब अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए और अपने आप से क्वेश्चन करिए व्हाट यू रियली वांट। जब आपको समझ आएगा कि आप चाहते क्या हैं, अपने करियर में क्या चाहते हैं, रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कोई डिसीज़न ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ आ रखे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, वो रिलीज़ होंगी। आपके पर्सन की लाइफ में भी ऑप्शंस होंगे, तो वो भी एक डिसीज़न मेकिंग मोड में आ रहे हैं। यहाँ बोला जा रहा है अवॉइड इम्पल्सिव डिसीज़न मेकिंग, मतलब आप जो सडन वे में डिसीज़न ले लेते हो, सडन वे में एक्शन ले लेते हो, थोड़ा सा अवॉइड करिए। विचार करना है, देन आगे बढ़ना है। जो भी आपको इल्यूजन चला आ रहा है, डे ड्रीमिंग आप कर रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, उस डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से बाहर आइए। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपनी एनर्जीज सेल्फ पर लगाइए। सबसे पहले आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी पर आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। लग्जरी वाला कार्ड है, तो विद इन 10 डेज़ कुछ पेंटिकल्स आप ग्रो कर रहे हो, मतलब एक लग्जरी वाली एनर्जी को फील कर सकते हैं। और आप अपनी पर्सनैलिटी पे इतना ज़्यादा काम कर रहे हो ना कि लोगों को आप या तो इम्प्रेस कर रहे हो या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं। जो लोग अभी आपके अगेंस्ट थे, आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, बट आपके एटीट्यूड, आपके नॉलेज को देखते हुए आपके साइड ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए, डेवलप करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सेल्फ वर्क करोगे, ऑटोमेटिक चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। जितना ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड एनर्जी रखोगे, देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, सेल्फ फोकस्ड एनर्जी, एम्प्रेस आ गया। मीन्स आपको बोला जा रहा है अगर आप शाइनिंग मोड में जाना चाह रहे हो ना, तो एक एम्प्रेस वाले मोड में जाना पड़ेगा। फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, तो आपका नर्चरिंग नेचर वैसे ही दिख रहा है। कुछ रेनोवेट आप करा सकते हैं यहाँ पर विद इन 10 डेज़, या कोई नई प्रॉपर्टी या कुछ तो ऐसी नई चीज़ आप परचेज़ करने वाले हैं। ओके, ये आपको बता रहा है। फ्रूटेशन का कार्ड है, तो पिछले समय से जो आप मेहनत करते आ रहे हो, हार्डवर्क करते आ रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करोगे, रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हो। वीनस की एनर्जी मैं पहले बोल चुकी हूँ, आप ब्यूटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लुक्स पर अपने ध्यान दे सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। एस्थेटिक दिखने के लिए आप बहुत कुछ गेन कर रहे हो, या अपने चारों ओर कुछ ऐसी एनर्जीज़ को लेकर आओगे ना जो आपको एस्थेटिक फील करा सकती है। अच्छी बात है, पॉजिटिविटी मिलेगी मीन्स आपको कैप्रिकॉर्न। लेकिन ध्यान रखें, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो डिस्ट्रक्शन लाने की कोशिश करते हैं। आप पीस में जा रहे होगे ना, तो ये आपको ट्रैप बना देंगे चारों ओर, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अगर नेगेटिव लोग हैं, डिस्टेंस मेंटेन करिए। ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में आने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज दिख रही है ना, तो आप अग्रेसिव मोड में जल्द आ जाएंगे कैप्रिकॉर्न। तो अपने गुस्से को कंट्रोल आपको करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि लोग चाहते हैं आपको गुस्सा ज़्यादा आए। ठीक है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करिए सबसे पहले। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है कैप्रिकॉर्न आपके साइड। यहाँ पर बोला ही जा रहा है, डू वॉट इज़ डिज़ायर्ड फॉर यू। अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करिए, अपनी एनर्जीज़ पर फोकस बनाइए, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक यूनिवर्स भगवान आपको देंगे। ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। इन द नियर फ्यूचर, थोड़ा सा
वेट करिए, वेटिंग एनर्जी में जा सकते हैं। एंजल्स इन यूनिवर्स आपकी विश ज़रूर फुलफिल करेंगे, लेकिन राइट टाइम आने पर। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, रिलैक्सिंग मोड में जाने को बोला जा रहा है। अपने लिए समय दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव लोगों से डिटैच होना पड़ रहा है, बिल्कुल होइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सेल्फ पर होना चाहिए। अभी रिलेशनशिप का मैसेज देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। ब्रोकन, आई फील शटेड अबाउट द सिचुएशन। तो आप जो एक ब्रोकन वाले मोड में चल रहे हैं, आपकी पर्सन की एनर्जी ब्रोकन वाली ज़्यादा चली आ रही है ना, तो उसमें हीलिंग उन्हें भी मिल रही है एंड आपको भी मिल रही है। आपको ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू फायर एलिमेंट का कार्ड आ गया, तो स्ट्रेंथ के साथ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मे बी आप किसी फायर एलिमेंट से डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस से, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। एक न्यू लाइफ जर्नी आपकी शुरू हो रही है। ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। पॉजिटिव वाइब्स आपकी रह सकती हैं। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया स्टिलनेस। ये आपके काइंड नेचर, काइंड बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है। और जो लाइफ में एक हैप्पीनेस आप गेन नहीं कर पा रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, तो हैप्पीनेस को गेन कर पाएंगे। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।